नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये एक और वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 7th वीडियो। इसके पीछे हमारे 6 वीडियोस लगातार आ चुके थे। आज का ये वीडियो थोड़ा खास होगा क्योंकि हम लोग आज हो सकता है अपने वो जो था 6th का वीडियो टॉपिक, दैट इज़ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल को निकालने का जो तरीका हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, आज वो वाइंड अप होने वाला है। याद करो, मैंने तुम लोगों को आई थिंक 3rd वीडियो में कहा था, याद करो कि गुडविल निकालते वक्त हमारे पास 4 मेथड्स थे मेन। कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। 2 पढ़े थे, तीसरा आज वाइंड अप हो जाएगा बिकॉज लास्ट वीडियो तो लंबा चला गया था। तो मैंने उस दिन सुपर प्रॉफिट का 2-3 सवाल छोड़ दिया था जो कि आज करा लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है। इसी के तुरंत बाद हम जो एक और मेथड हमारा है लास्ट, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड, जो सबसे सिंपल है बट उसको बताना जरूरी क्यों है? बिकॉज एग्जाम में आमतौर पे वो भी आया हुआ है। तो ये पहले वाइंड अप कर लेते हैं, फिर वो जो आखिरी मेथड हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो होता क्या है, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला जान के उसको वाइंड अप किया जाएगा, ताकि जब कल मिलेंगे तो मतलब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जब हम लोग, तब क्वेश्चंस को एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। ये चैप्टर हमारा पार्ट वाइज चल रहा है। चाहो तो जो मैंने लिखवाया था फर्स्ट डे जाके देखो, उसमें मैंने कहा था ना हम लोग पहले बात इस पे करेंगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग कॉन्सेप्ट पे, देन आफ्टर गुडविल वैल्यूएशन पे, हाउ टू कैलकुलेट इट, 3rd रिजर्व सरप्लस पे, देन आफ्टर क्या था उसके बाद वो जो था एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, उस पे हम काम करते हैं, दैट्स इट। फिर चैप्टर एंड अप हो जाएगा। एक और है पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट, वो भी यहाँ पे है बट वो आगे मेन है, यहाँ पे उतना उसका कोई खास रोल नहीं है। तो ये सब हम लोग पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं, जो एग्रीगेट होकर के एडमिशन पढ़ते वक्त और रिटायरमेंट डेथ पढ़ते वक्त पूरा काम आएगा, टोटली काम आएगा। ये जितने मैथड्स पढ़ लो इंडिविजुअली, एग्जाम में क्या होता है इसी प्रकार सवाल दिया जाता है 3-4 नंबर में सेपरेटली। अगर ऐसा नहीं आना होगा तो सिंपल आएगा, जो कि तुम्हारे बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट बनकर आएगा फिर, बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेपरेटली। याद करो, तुम लोग को मैंने फॉर्मूला याद करवाया था, किसका? पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल निकालने का, एंड फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू में परचेज ईयर। सेकंड हमारा क्या था? सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ये था ना? हाँ, बस ये था कि इस फॉर्मूले में ये जो एसपी है वो तुम्हें सॉल्व करना पड़ता था। कैसे? देखो कट रहा है ये बेटे, सही है ना? ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। और ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था? सम ऑफ प्रॉफिट लॉस अपॉन सब्सिक्वेंट ईयर्स, जितने साल की बात करेगा। और व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100। ये फॉर्मूला था, बाकी सब दिया होता है। तीसरा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ समय के बाद, पहले यहाँ तक लिमिटेड रहता है कि यही फॉर्मूला काम आएगा इन तीनों का लगवाने में, सॉल्व करवाने में। 14 में खास क्या है, और मैंने इस बार जानबूझकर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टर्म्स यूज किए हैं। बुक में क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट लिखा था, हम काम की बात लिखे हैं सिर्फ, तो डिस्कस कर दे रहे हैं। सबसे पहला हमें निकालना इसमें क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? रेट। और जब रेट दिख जाए तो समझ जाओ वो तुम्हें क्या, कौन से रेट दिया हुआ है इस टॉपिक में? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही दिया है, तो हम सिर्फ शॉर्ट में रेट लिखे हैं, बुक में प्रॉपर लिखा है। प्रॉफिट दिया है 3 साल का, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लो। गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? यहाँ तुम्हें परचेज ईयर दिया कितना? 3। और मेथड कौन सी बात कर रहा है? सुपर प्रॉफिट। एंड गुडविल वैल्यूड का मतलब क्या होता है? हमें एक्चुअली गुडविल का अमाउंट दे दिया इस बार। जिस गुडविल को तुम सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से सॉल्व अभी तक कर रहे थे, इस बार बना बनाया दे दिया है। ये तो एक बात हुआ। हमें निकालना क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी आयुष मुझे कब से बोल रहा था कि भाई इसका फॉर्मूला बुक में कुछ और दिया है, अब उस पर बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि अपना दिमाग इस सेंस में लगाओ कि क्यों हम 10 फॉर्मूला पे दिमाग लगाएं। जो तुमने पढ़ा है फॉर्मूला एकदम उसको फॉलो करो, एकदम आराम से। अगर तुम्हें गुडविल दे दिया है इस बार, ध्यान देना,
हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुडविल, बट तुम अज्यूम कर लो तुम्हें गुडविल निकालना है, इसी क्वेश्चन में दिया है बात अलग है, बट मान लो निकालना है। तो प्रोसेस क्या था, ये हम सॉल्व करवा रहे शॉर्ट में, तुम उसको लेंदी करो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें गुडविल सच में निकालना पड़ेगा अगर बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फॉर्मूला क्या तुम्हारा लिखा है बगल में, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। जिन बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि एसपी क्या है, एनपी पीवाई क्या है, मैंने एक एक टर्म पे अच्छा का समय देख करके सब बताया हुआ है कि परचेज ईयर क्या होता है, मैं 10-10 मिनट का उसमें समझाया हुआ है पास्ट के लेक्चर्स में, 7th वीडियो है, तो एक बार वहां जाके देख लेना। एसपी क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, ये भी क्या होता है, इसके थ्रू हम कैसे गुडविल निकालते हैं, इसमें बात लास्ट क्लास में किए थे। अभी मेरा कंसर्न सिर्फ क्वेश्चन लगवाने पे है। इस फॉर्मूले में तुम्हें जो दिया है पुट करो और जो निकालना है उसको एज इट इज छोड़ दो, अपने आप आंसर आएगा। चलो चेक करते हैं। हमारे पास गुडविल दिया है कितना, 1,50,000, पुट करो। सुपर प्रॉफिट नहीं पता बट उसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एपी माइनस में एनपी होता है ना। परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया कितना, 3। आई होप यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपल मैथ है। जो दिया था पुट किए, जो नहीं था उसको और प्रोसीड कर रहे हैं सॉल्व करने के कॉन्टेक्स्ट में। आगे बढ़ो। एपी हमको पता है सम ऑफ प्रॉफिट लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 3 साल की अगर बात कर रहा है तो इन तीनों को ऐड कर लो, जो भी आएगा अपॉन 3 कर लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। एंड यहाँ पे वो जो था एबनॉर्मलिटीज कंडीशंस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, कुछ नहीं का है तो सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली एवरेज निकालो, कैसे, 80,000 प्लस 130 ऐड करो उसका तो प्लस 156 अपॉन में 3। इतना सॉल्व जब करोगे ना तो इसको सॉल्व करके हम पा जाएंगे एपी का वैल्यू माइनस एनपी। क्या होता है बोलो, एनपी का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। अब बिकॉज मेरे पास स्पेस खत्म हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं ना, एक काम करते हैं, स्पेस खत्म हो रहा है इसलिए कर रहे हैं हम इस 3 को यहाँ पे ही काट दे रहे हैं। ये कितना आएगा बोलो, 50,000 आएगा। तो यहाँ पे मिलते हैं 50,000, मतलब मैंने 3 को पहले ही डिडक्ट कर दिया वहाँ भेज करके। अब बचा कैसे, यहाँ 50 एपी निकाल लो, एनपी लिख के छोड़ दिए। अब इस पूरे फॉर्मूले में बताओ तुम्हें और क्या क्या गिवन है। ये 50 आया, ऐसे रहने दो उसको। ये पार्ट सॉल्व कर लियो, हाँ 1 लाख पूरा सॉल्व करके आ रहा है। तीनों ऐड करके अपॉन 3 करना है, कितना आएगा, वेरी गुड। सीई जो तुम लोग कब से पूछ रहे थे, हम कह रहे तुमको निकालना है ना, उसको फॉर अ व्हाइल या तो सीई छोड़ दो या एक्स मान लो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें सही लगे। हम लिख देते हैं एक्स के बजाय सीई ही रहने दो, वो भी चलेगा। रेट हमें क्वेश्चन में दिया था कहाँ, 12, तो 12 अपॉन 100। अब सॉल्व कैसे करोगे, ये पूरा माइनस वहाँ गया तो प्लस बन जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 12x अपॉन 100 हो जाएगा। ये प्लस वहाँ गया तो माइनस हो जाएगा। अब बस सॉल्यूशन है, तुम जैसे सॉल्व करो तुम्हारी मर्जी। ये सब बेसिक मैथ है, इसमें हमको बहुत अब कैलकुलेशन कराना नहीं है। ये कितना आएगा, 12x अपॉन 100, यहाँ कितना माइनस करने पाएगा, 72,000। ये कटा 6 आएगा, मल्टीप्लाई करो 100 वहाँ ले जा करके तो आएगा 6 लाख। कोई नीड नहीं था तुम अलग से फॉर्मूला रिफ्रेम करो जैसे बुक में किया है। जो तुमने प्रोसेस सीखा है गुडविल को निकालने का, बस वही अपनाओ। और उस प्रोसेस में करना क्या है, इस बार गुडविल पुट कर देना इस बार से, बाकी जो निकालना है उसको पुट करो और सॉल्व कर लो। यही सवाल बगल में भी है, बस इस बार क्या है, रेट निकालना है। यहाँ पे क्या था, रेट दिया था, सीई पूछा था, यहाँ पे सीई दिया हुआ, रेट पूछा हुआ है, तो सेम पैटर्न पे करेंगे, आंसर भी सेम तरीके से आएगा। चाहो तो जो लोग बैठ के देख रहे हैं, बार इस वीडियो को यहाँ पॉज करके अभी एक बार खुद ट्राई कर लो, सेम तरीके से करेंगे भी हम, फिर टैली करना। और जो बैठे हो तुम लोग ट्राई करो एक बार, थोड़ा शॉर्ट में करने वाले हम। ये बताओ यहाँ पे देखोगे ना क्या क्या गिवन दिया हुआ है। अगेन तुम्हें परचेज ईयर दिया हुआ है 3 इयर्स का पीवाई। एसपी इस बार दे दिया है, सॉरी नॉट एसपी, मैंने लिखा उस तरीके से, एसपी दिया नहीं है, वो पूरे स्टेटमेंट है। गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एसपी। ये एसपी तो इंडिकेशन है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू 3 साल के परचेज ईयर के बिहाफ पे गुडविल इतना है।
तो मतलब तुम्हें एक्चुअली ये जो अमाउंट दिया है ना, ये गुडविल ही दिया हुआ है, बस फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म में दिया था। तो अगेन जो हमारा फॉर्मूला वहाँ लिखा है बगल में, दैट इज गुडविल क्या होता है, एसपी इंटू परचेज ईयर। एसपी क्या होता है, एपी माइनस एनपी इंटू परचेज ईयर। सेम पुट करो जो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, और जो नहीं है उसको छोड़ देना एज इट इज। गुडविल वहां पे दिया है टॉप पे 375,000। एपी ये ध्यान देना, इस बार तुमको जानबूझ के एक लॉस दे दिया है, तो क्या करोगे, उसको लिखोगे माइनस में, बाकी दो लिखोगे प्लस में, कुछ ऐसा बन जाएगा -1 लाख। या डायरेक्टली सॉल्व करवाते हैं, यहाँ पे इन तीनों को सॉल्व करो, पहले प्लस करो, बस ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, सॉल्व करो कितना आ रहा है, 535 प्लस 48 -1 लाख कितना होता है, आया था 9 लाख कितना आ रहा है, 9 लाख पक्का। अरे यही बताओ 5, अच्छा 480 था क्या ये, तो ये समथिंग जाएगा 10 लाख के आसपास, माइनस की 1 लाख, कितना आ रहा था 9,15,000। इन तीनों को सॉल्व करके आ रहा है, और 3 साल की बात कर रहा है, तो एज पर एवरेज पर फॉर्मूला अपॉन सब्सिक्वेंट ईयर्स, तो 9,15,000 अपॉन 3 करोगे तो आता है 3,05,000। तो एपी हम अगर डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं तुम लोग की बात मान के, तो ये आएगा 3,05,000। ये 3,05,000 आ कैसे रहा है, इन तीनों को सॉल्व करके अपॉन 3। बस ये ध्यान देना, यहाँ सब प्रॉफिट था तो तुमने सबको ऐड किया अपॉन 3। यहाँ पे एक लॉस में था और कुछ में लॉस लिखा है, तो उसको नेगेटिव करना होता है, ध्यान देना। एनपी हमको नहीं पता, बट फॉर्मूला पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। इस बार तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है 15 लाख, तो 15 लाख इनटू रेट नहीं पता, इस बार रेट निकालना है ना, तो इस बार रेट को x मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपॉन में 100। परचेज ईयर हमारे क्वेश्चन में 3 दिया था ना, है ना, तो इसे मैंने यहाँ पे काट दिया ऊपर ही। तुम चाहो तो यहाँ पे गुडविल जो पुट कियो 3,75,000, चाहो तो इसी 3 को यहाँ फिर काट दो। ये सब थोड़ा शॉर्टकट है, इसमें कोई बुराई नहीं है ऐसा करते अगर हो तो तुम्हारा ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1,2,5,000। एक्चुअली मैंने किया क्या है ना, परचेज ईयर पुट कर दिया, गुडविल दिया था, उसको डिवाइड कर दिया, बिकॉज ये होल ब्रैकेट लगा है, तो ये 3 वहाँ जा डिवाइड हो सकता है मैथमेटिकली। इतना आ गया हमारा अमाउंट, यहाँ पे वो 3 जा चुका है, एपी लिख चुके हैं सॉल्व ऊपर करके, एनपी जो फॉर्मूला था कैपिटल पर दिया था वो पुट किए, रेट नहीं पता उसको एक्स रहने दिए, एंड सॉल्व करते हैं। अब ये कंप्लीट माइनस उधर गया तो कितना आएगा, 15 लाख उधर आ जाएगा इंटू x/100, ये प्लस उधर गया तो, और यहाँ प्लस क्या लिखा हुआ है 3,05,000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा 15,000 इंटू एक्स, वहाँ माइनस कितना आएगा, माइनस क्यों 1,80,000, नहीं इतना नहीं आएगा, सही है, फिर 3 0 काट लो, 15 सी करो कितना आएगा, एक्स आएगा 6%, नहीं 12% आएगा। प्रोसेस सेम है, और देखो हम इस क्वेश्चन को लेंथी भी कर सकते थे, बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि हम कुछ अलग नहीं किए हैं, फॉर्मूला ही अप्लाई किए हैं एंड उसको सिर्फ सॉल्व किए हैं। ये 2 सवाल थोड़ा हमारा अच्छा था, जहां तुमने इस बार गुडविल नहीं निकाला है, गुडविल दिया था इस बार, तुमने इस बार उस पूरे फॉर्मूले का एक पार्ट जो मिसिंग किया था तुमने उसको निकाला है। प्रोसेस वही था, फॉर्मूला वही था, तरीका वही था, बस तुमने क्या किया, इस बार जो दिया था वो पुट किए, और जो निकालना तो उसको x मान लिए। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, ये सवाल थोड़ा अलग है, बट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवाल इस टाइप के 1 मार्क्स के एग्जाम में आए हुए हैं बहुत बार। सवाल क्या है, देयर आर 2 पार्टनर्स A एंड B, जिनमें से क्या हो रहा है, C एज अ पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे एडमिशन कहाँ से आ गया, तो बिलीव मी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम उस एडमिशन का पूरा कॉन्सेप्ट को अभी इग्नोर करो। यहाँ पे सी पार्टनर दिख भी रहा है ना, उसको भूल जाओ, इसको इग्नोर करो, सीधा आगे बात करते हैं। 2 पार्टनर्स थे, गुडविल का वैल्यूएशन हमको करना है सुपर प्रॉफिट मेथड पे, क्वेश्चन में लिखा था। परचेज ईयर 3 ईयर दिया हुआ है, वो भी ठीक था। ये तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बातें कह दिया है, क्या क्या लिखा है, बोथ पार्टनर से कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिट का मतलब होता है प्लस,
भूलना मत इस बात को। और जब भी लिखा होता है डेबिट तो वो होता है माइनस, प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, कि वो एक्चुअली प्रॉफिट है। ये अभी आगे लोग पढ़ेंगे, बस अभी सुन लो कि जब भी इसमें कहीं क्रेडिट दिख जाए किसी सरप्लस के बगल में तो मतलब फायदा है हमारे लिए, मतलब प्रॉफिट है। रेट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दे दिया इस बार, और तुम्हें निकालना क्या है, सी का गुडविल। तो हम कह रहे हैं, अभी मैंने कहा था सी इग्नोर करना है ना, तो सी को भूल जाओ। हम कह रहे हैं तुम सिर्फ इतना करो इस क्वेश्चन में, क्या निकालो, गुडविल निकालो, लेकिन और भाई सुपर प्रॉफिट मेथड ही निकालो, बट नॉट सी का, फर्म का निकालो। सिंपल। फर्म का क्यों कह रहे हैं, बिकॉज फर्म के ही बिहाफ पे सी का मिल जाना है आगे चल के। तो यहां देखो, अगर सी का फर्म का निकालने की बात आ रही है, यहां लिखा है फॉर्मूला क्या था, एसपी इंटू परचेज ईयर। एसपी होता है एपी माइनस एनपी और इंटू परचेज ईयर। एपी हमें इस बार बना बनाया दिया था, तुम्हारा काम आसान हो गया ना, यहाँ पुट करो 2 लाख। बस तुम लोगों को दिक्कत कहाँ आएगा, एनपी निकालते वक्त, वो तुमको बना बनाया नहीं दिया हुआ है। अब पता है परचेज सॉरी नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जहां पे तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड न दिया हो। यहां क्या कर दिया हो, तुम्हें इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे करके ये इतनी बातें दे दिया है, एक्स्ट्रा बातें जो वेस्ट नहीं है, ये सब हेल्प करेगा कैपिटल एम्प्लॉयड को निकलवाने में, सॉल्व करवाने में। बस अब तुमको मैंने 2 बताया था फॉर्मूला लास्ट टाइम, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए फ्रॉम एसेट साइड एंड यहां पे कौन सा अप्लाई करता है, एसेट्स वाले साइड्स के थ्रू जो फॉर्मूला था वो थोड़ा लंबा था, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जाके देख सकते हो। और इतने बड़े फॉर्मूले में एसेट्स दिया है, ठीक है, लायबिलिटी है ही नहीं, तो ये जो लिखा है 12 लाख, हम इसको तुरंत बोल दें यही कैपिटल एम्प्लॉयड है, करंट लायबिलिटी को 0 मान करके इसको 12 लाख को बोल दें इट इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये थोड़ा सा अनफेयर होगा, क्या पता करंट लायबिलिटी रहा हो। तो इट्स बेटर, जो इसका एक और सेगमेंट था फॉर्मूले का लायबिलिटी साइड से, क्या था फॉर्मूला, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लसेस। यहां देखो कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व दिया, सरप्लस दिया, सब दिया है ना, हम इनको भी तो सॉल्व करके अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, है ना, और ये इफेक्टिव है। तो इसमें तुम्हें करना सिर्फ क्या है, खुद से तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। जब इन सबको ऐड करोगे तो तुम पाओगे कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू, जरा ऐड करो कितना आ रहा है, 10 लाख 10 लाख। तो इस क्वेश्चन में खास क्या किया हमारे लिए, तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं था, तुम्हें निकालना पड़ा फॉर्मूले को अप्लाई करके। फॉर्मूला सिंपल है, अभी हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 10,80,000। रेट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है 15%। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। परचेज ईयर कहाँ था, टॉप पे था, 3 ईयर दिया है ना। ये ध्यान तुमने देना कि बगल में आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 का भी, दोनों मिला मत देना, बिकॉज हम कोशिश करें ब्लू मार्कर्स लिखने का ताकि वो अलग दिखे, वो उधर का था, ये इधर का आंसर है, तो मिक्सअप मत कर देना। लो अच्छा एक काम करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलो, तो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, बस ये तुमको समझना था कि कैपिटल एम्प्लॉयड तुमको निकालना पड़ा इन कंडीशंस के थ्रू। ये वैरायटीज है, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, हम सब कवर तो नहीं कर पाएंगे, बट एक हिंट दे रहा है कि कभी क्वेश्चन ऐसा है तो परेशान नहीं होना कि कहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड गया है, बस अलग वे में दिया था। 2 लाख जब इसको सॉल्व किए कितना आती है, ये वाला पार्ट सॉल्व किए हो, बोलो, हम देख लेते हैं। 10,80,000 इंटू 15%, ये हमारा आ रहा है 1,62,000 आ रहा है, 1,62,000। और यहाँ लिखा है 2 लाख इंटू 3। अब इसको माइनस करोगे तुम्हारा समथिंग कितना आ रहा है, 38,000 आएगा। 38 को जब मल्टीप्लाई करोगे परचेज ईयर से तो ये आएगा 1,14,000। ये जो अमाउंट लाए सॉल्व करके, दिस इज एक्चुअली योर गुडविल अमाउंट ऑफ द फर्म। ध्यान देना, जो हम लोग अभी तक इतनी बार किए हैं वही किए यहाँ पे भी, ये हमने एक्चुअली फर्म का गुडविल वैल्यू सॉल्व कर लिया बाय
सुपर प्रॉफिट मेथड, और इसमें कुछ भी नया नहीं था, बस वही तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था, अलग सीखा, अदरवाइज बाकी तो रिपीट हो रहा है। अब आते अपने सी पे, फॉर्म का निकाले हो ना, बट किसका पूछ रहा है, सी का, और सी का शेयर कितना है, तो ये जो न्यू पार्टनर आ रहा है सी एज ए न्यू पार्टनर के तौर पे, वो जितने शेयर के लिए आता है, जितने उसका शेयरिंग है, बेसिकली उसको उतना फर्म के गुडविल का उतना प्रपोर्शन लाकर देना पड़ेगा गुडविल के तौर पे। क्यों देना पड़ेगा डिटेल में बताएंगे जब पढ़ाएंगे चैप्टर एडमिशन। अभी सिर्फ इतना जान जाओ कि भाई अगर तुम्हें चेक करना है सी गुडविल का कितना शेयर लेकर आएगा, तो सिंपल फॉर्मूला है, जितना फर्म का गुडविल था वैल्यूड वाला, उसको मल्टीप्लाई कर दो उस सी के प्रॉफिट शेयर से। ये फॉर्मूला है। मैंने क्या लिखा है, सी कितना लेकर आया, कैसे कर रहे हो, जितना फर्म का गुडविल था वैल्यूड वाला, उसको मल्टीप्लाई कर दो सी के प्रॉफिट शेयर से। सी का फर्म का गुडविल हमने सॉल्व किया है 1 लाख। आयुष दो कट नहीं रहना। सी का शेयर कितना था 1/4, सॉल्व किए कितना है ये 28,500। अब इस क्वेश्चन में जो भी पूछा था तुमसे, अगर बोलता सिर्फ इतना बताओ कितना आएगा फर्म का गुडविल, तो यहाँ रोक दो, आंसर आ गया। बट अगर पूछता है नहीं सी का बताओ कितना आएगा, तो इतना आएगा। ये सवाल 3 जो मैंने कराया है ना, ये गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड को थोड़ा और एक्सप्लेन कराता है। मेरे हिसाब से सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे, और भी बुक में सवाल दिए हुए हैं, बट सब लगाना मुश्किल है। इसको उतार लो ढंग से। हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे एक मेथड और, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने एक सवाल और लिया है 24। शायद तुम लोग अगर ध्यान दियोगे ना, तो मैंने ज़्यादा ही जंप किया है। दैट इज क्वेश्चन नंबर, हम लोग भी लगा कौन से रहते हैं 16, और अब मैंने क्या लिखा है, तो जिनके मन में अगर ख्याल आ रहा है कि भाई 17, 18 से लेके 23 तक सवाल सारे कहाँ गए, तो 16 के बाद जहाँ पे हमारा सवाल एंड अप हुआ सुपर प्रॉफिट का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 तक, तो वो 17, 18 वो इतना क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, कर सकते हो, आसान है वो, बहुत खास दिक्कत नहीं है। बट जो 19 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है, 19, 20, 21, 22 एंड 23, जो बेस्ड है मिक्सअप पे। अब मिक्सअप का मतलब क्या होता है, उसमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड जो एक और पढ़ने जा रहे हैं, 2 और पढ़ने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन वाला, उसमें सारे क्वेश्चन मिक्सअप है। अभी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ हिंट करेंगे। ये जो 2 हमारे बच गए हैं मेथड्स, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैसे सॉल्व करोगे एंड इसका अप्रोच क्या है वो जान लो। फिर बाकी क्वेश्चन और जो बीच के मैंने पीछे स्किप किए हैं हम वो करा देंगे अगर मुझे सही लगेगा तो। ठीक है, तो अब पहले काम करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले 2 मिनट लगेगा, पहले फॉर्मूला बात कर लेते हैं। और फॉर्मूला बहुत सिंपल है विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो गुडविल को निकालने का हमारे पास, उसका फर्म का गुडविल निकालने का हमारे पास 2 मेथड और है। एक का नाम क्या है, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एंड दूसरा हमारा क्या है, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ। अब जिसके मन में ये ख्याल आ रहा है इस मेथड में अलग क्या है, ये फॉर्मूला पहले बनता क्या है, तो एक हिंट देते हैं हम। सपोज करो कि तुम्हारे पास पूंजी है, मतलब पैसा है, या मान लो मेरे पास 2 बच्चे आ रहे हैं और दोनों मुझे कह रहे हैं सर मुझे आप दीजिए 10 लाख रुपीस ईच, तो मैंने दोनों को दे दिया 10 लाख, और मैंने कहा जाओ अपना बिजनेस करो। एक बच्चा उस 10 लाख से अर्न कर पा रहा है करीब 2 लाख रुपीस अर्न कर पा रहा है प्रॉफिट, और दूसरा बच्चा उस 10 लाख से 3 लाख अर्न कर पा रहा है। तो यू कैन से दोनों को पैसा सेम मिला है, बट एक बच्चे ने उस कैपिटल से ज़्यादा प्रपोर्शनेटली अर्न करा पाया ना। तो ये जो देख रहे हो प्रॉफिट जो तुम अर्न करते हो अपने कैपिटल के थ्रू, पूंजी पैसे के थ्रू, हम क्या करते हैं उस प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं अपने कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में। एक्चुअली नहीं करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट बेसिकली
कितने कैपिटल से बनाया गया था या कितने कैपिटल को लगा करके हमने कितना पैसा कमाया है और एक्चुअली कितना हमने लगाया था। देखो मान लो तुमने लगाया 10 लाख रुपीस, ठीक है, बट जो प्रॉफिट अर्न कियो वो 15 लाख रुपए लगाए होते तो उतने के बराबर तक अर्न कर लिए। इसका मतलब क्या है, दोबारा कह रहे हम, तुमने मान लो कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 10 लाख, बट जो प्रॉफिट अर्न किए हो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई दूसरा पर्सन अगर लगाया होता 15 लाख तो उतना तुम कमा पाते हैं, बट तुम कितने कमा लिए 10 लाख लगा के ही। तो मतलब सेम प्रॉफिट तुम अर्न कर पा रहे हो लेस कैपिटल लगा करके ना, और वही प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई दूसरा पर्सन 15 लाख लगाया होता तो तुमने बेसिकली 15 लाख ना लगा करके 10 लाख में उतना अर्न कर लिया। तो जो गैप देख रहे हो 5 लाख का, दैट इज योर गुडविल, कि तुम बेसिकली कम पैसे में अधिक कमाए हो। ये भी तरीका होता है गुडविल निकालने। गुडविल एक्चुअली क्या है, हम कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पा रहे अपने एक्टिविटीज के थ्रू। तो बहुत बार देखा गया है इंसान कम कमाता है, जितना कमाता है वो जितना कमा रहा है, जितना अर्न कर रहा है वो उस कैपिटल के थ्रू अर्न कर पा रहा है जो कि किसी और के लिए क्या है, बहुत कम है। अगर मान लो मैंने कमाया 2 लाख, हो सकता है 2 लाख कमाने के लिए मुझे लग गया 15 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट, बट क्या पता एक और बच्चा है उसी 2 लाख को वो अर्न कर ले रहा है 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में। तो आई कैन से माई गुडविल इज 5 लाख कंपेयर टू दैट पर्सन, कि हम 5 लाख कम इन्वेस्ट करके उतने ही कमा सकते हैं। तो आई विल बी सेइंग दैट माई गुडविल इज 5 लाख कंपेयर टू दैट बिजनेस फर्म। तो वो 5 लाख मेरा गुडविल बन गया इस तरीके से। यही अप्रोच सुपर प्रॉफिट के लिए भी है, बट तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट डीप नहीं जाना है क्योंकि ये डीप तो है अप्रोच, लेकिन बहुत बेसिक है कि हम अपने प्रॉफिट को कितने कम से कम पैसे में लगा पा रहे हैं, कितना अर्न कर पा रहे हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है इसका गुडविल निकालने का, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पैसा तुमने एक्चुअल लगाया हुआ है वो यहां लिखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो तुमने अर्न किया है उस प्रॉफिट को कन्वर्ट करो इन अ वर्चुअल कैपिटल। मतलब शायद तुम्हारा 20 लाख का प्रॉफिट 10 लाख के कैपिटल पे निकलता, तो तुमने कन्वर्ट किया 10 लाख में और तुमने इन्वेस्ट किया 8 ही लाख, तो जो गैप है 2 लाख का तुम्हारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट, गुडविल निकल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बेसिकली हम इसमें करते क्या है ना, अपने एवरेज प्रॉफिट को एक कैपिटल एम्प्लॉयड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला किसका होता है, ये हटा दो कंफ्यूज हो गए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। मतलब जिस रिटर्न पे तुम बेसिकली बेनिफिट पाते हो वो रेट क्वेश्चन में दिया रहता है और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहता है। इनको माइनस करो कैपिटल एम्प्लॉयड से, ये जो पूरा फिगर आएगा दैट इज योर गुडविल अमाउंट ऑफ द फर्म। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी है जो बच्चे आमतौर पर भूल जाते हैं एग्जाम टाइम पे। इसमें गलती मत कर देना। अच्छा, अब आते हैं कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। अब इसमें अलग क्या है, ये और सिंपल है। इसमें हम सुपर प्रॉफिट को कन्वर्ट कर रहे हैं गुडविल को, कैपिटलाइज कर रहे हैं गुडविल को निकालने के लिए। और इसका जो फॉर्मूला है गुडविल निकालने का बाय दिस मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन, उल्टा लिख दिया, सुपर प्रॉफिट इनटू, सही लिखा था बस था 100 अपॉन में रेट। तुम्हारे पास एसपी का फिगर कैसे निकलता है वो हमने यहाँ पे बहुत बार सीख लिया है, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बस तुमको 100 अपॉन रेट करना है, दैट्स इट। इन दोनों अप्रोच में जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना सीख लो, क्योंकि हमारे पास जितने फॉर्मूला है एवरेज का, वेटेज का, सुपर का, कैपिटलाइजेशन का, सब में गुडविल निकल रहा है, बट सबका फॉर्मूला अलग है तो वैल्यूज भी अलग अलग आएगा। अब मैंने एक ही सवाल पिकअप किया फिलहाल, बस ये अप्रोच को बताने के लिए कैसे अप्लाई करना है। बाकी तो तुम लोग को क्वेश्चन कल लगवा देंगे अच्छे से, इस पे और ढेर सारा, बट एक बार देख लो ये बेसिक क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में हमने चारों निकालना है एक्सेप्ट वेटेज। यहाँ वेटेज नहीं है। पहला क्या बोल रहा है, गुडविल निकालो। फर्स्ट क्या बोल रहा है, गुडविल निकालना है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड।
वहाँ लिखा है फॉर्मूला कॉर्नर में, फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। 6 साल का प्रॉफिट लॉस दिया है तो एक लॉस भी दिया हुआ है, तो 5 को ऐड करो, 1 माइनस करो, अपॉन 6 करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। कोई निकाला है, सही निकालना, जल्दी करो उसको। 2,02,000 पूरा कर लिए क्या, बहुत बढ़िया, तुम्हें भरोसा ही नहीं हमको। बस क्या पता सही किए होगे। माइनस में 10,000 ऐड किए तो आया 252, 252 डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 42,000। तो मतलब कंप्लीटली इनको ऐड किए कितना था, 252 अपॉन 6 किए, बस ये ना ये लॉस था तो मैं इसको माइनस किया है, कि आ रहा है 42,000। ये हमारा आ गया एपी का वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट। हम यहाँ पे सॉल्व कर दी बिकॉज यहाँ पे स्पेस मुझे बचाना था। तो एपी मेरे पास कितना है, 42,000। पहले पार्ट में परचेज ईयर दिया कितना, 4, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, अगेन निकालो गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो फॉर्मूला क्या था, एसपी इंटू परचेज ईयर। यहाँ पे एसपी निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे फॉर्मूला क्या होता है, एपी माइनस एनपी इंटू परचेज ईयर। हमारे पास एपी तो ऊपर दिया हुआ है, पुट कर लो, वही सेम रहेगा बिकॉज क्वेश्चन सेम चल रहा है। एनपी निकालना पड़ेगा अलग से, तो यहाँ पे निकाल देखे एनपी। एनपी कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। यहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है 2 लाख इंटू रेट कितना है 15%। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आएगा 30,000। तुम्हारा एनपी कितना आ गया, 30,000। हम चाहते तो वो सॉल्व यहाँ भी कर सकते थे, तुम्हारी मर्जी, जहाँ कर लो। परचेज ईयर यहाँ दिया है 4, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये भी तुम्हारा आंसर आएगा सुपर, ये तुम्हारा आएगा गुडविल का बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये ध्यान देना बस, तीसरा क्या बोल रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालो गुडविल। तो क्या करोगे इसके लिए, ऊपर लिखा है फॉर्मूला गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों को माइनस करना होता है, सिंपल। हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं होता, आमतौर पे निकालना पड़ता है। और मैंने कहीं इसका लिखा है फॉर्मूला, ये देखो लिखा है, फॉर्मूला क्या है, एपी इंटू 100 अपॉन रेट। तुमने एपी यहाँ निकाल रखा है ना, क्या पुट कर दो, एपी है 42,000, 100 अपॉन रेट कितना है, वहाँ लिखा था 15%। ये तुम्हारा आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटल एम्प्लॉयड वहाँ दिया था टॉप पे 2 लाख। इसको सॉल्व करो, कितना आ गई है, इंटू 100 डिवाइड बाई 15, ये आ रहा है 2,80,000। बेटा एक बच्चा इसका आंसर मिलाते ही रहो, क्योंकि हम लोग कहीं गलत ना करने पाए। तो ये कितना आ रहा है, 2,80,000 माइनस में 2 लाख। सॉल्व किए कितना आया, और कोई ऊपर सॉल्व किया है, कितना आ रहा है, पहले वाले का 1,68,000 और नेक्स्ट वाले का 48,000। ठीक है पक्का, ये आएगा 12,000। हाँ ठीक तो है। फोर्थ बहुत ज़्यादा सिंपल है, बचा कैसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू करना है। और फॉर्मूला देखो कितना छोटा सा है, फॉर्मूला क्या है, एसपी इंटू रेट अपॉन 100 बाई रेट, दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, यहाँ स्पेस खत्म हो गया है, हम यहाँ पे सॉल्व करते रहे। इसका फोर्थ पार्ट, फॉर्मूला लिखा है ना, यहाँ पुट कर दो। एसपी भी तो कैसे निकलता है, एपी माइनस एनपी करके। अगर हम सॉल्व तो नहीं किए हैं, ये देखो सिर्फ इतने ही पार्ट को सॉल्व किए होते हैं, अगर वो निकालने के लिए, एसपी निकालने के लिए, बताओ कितना आता, 12,000। दैट इज योर एसपी अमाउंट, 12,000 इंटू 100 अपॉन में रेट। इसको सॉल्व करो, कितना आ रही है, सॉल्व कियो आयुष, कितना आ रहा है, 80,000 पक्का ना, सही है, देखो मैच कर लो।
आंसर सेम देख के ये मत समझे आंसर सेम आता है हमेशा, वो तो इत्तेफाक सेम आया ना, अमाउंट ऐसा था, अलग भी आ सकता था, कोई ऐसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा इस क्वेश्चन को लगवाने पीछे से दो कारण था। पहला कि तुम लोग फॉर्मूला देख लो, जान जाओ। दूसरा, अप्लाई करना सीख जाओ। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो हम 3-4 सवाल हो सकता है थोड़ा सा और लगवा दें, या जैसा कंडीशन बनेगा, क्योंकि PYQ में सवाल ऐसे पूछे हुए हैं। बट चलो पहले से यहाँ रोकते हैं, इसका फोटो ले सकते हो। और आखिरी चीज़, अभी तक जितना क्वेश्चन लगवाए हैं ये हमारा 7 वीडियो चल रहा है। ये चैप्टर धीरे धीरे हमारा हाफ पार्ट कवर कर चुका है, 50% अप्रॉक्सीमेट। तो जो बच गया 7-8 वीडियोस और वो बीत ना जाए, तो अभी भी समय है यहाँ तक देखने के बाद जो भी आगे का है उसको भी देख लो एंड प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि चीज़ें आगे ही बढ़ रहा है, कल एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस पर ध्यान देना है और बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।